सूरज चंद्रमा को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे सूरज चंद्रमा को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। पशु पंछियों को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये सारे जीवों को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। सारे जीवों को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मनुष्य को अपने रूप में बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। शांतिपूर्वक अपने स्थान पर लाइन से बैठ जाइएगा। आपकी लाइन होनी चाहिए, लाइन से आप दूरी बना के बैठ जाइए। वचन को ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। शांति से आप बैठ जाइए, आपसी बातें मत करिए, वचन को ध्यान से सुनिएगा। अपनी आवाज को बंद करिए और प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपके बीच में रोशनी निकाला। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो अपने बच्चों के लिए उसने रोशनी दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग आनंदित हैं? सब आनंदित हैं। प्रभु का जोरदार ताली से धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भजन संहिता अध्याय 91, पुराना नियम। भजन संहिता अध्याय 91 को वचन को पढ़िए कोई। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम भजन संहिता अध्याय 91। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन को पढ़िए। परमेश्वर हमारा रक्षक हेडिंग है। और जितने लोग को वचन नहीं पढ़ने आता है आंखें बंद करेंगे, वचन को ध्यान से गहराई से सुनेंगे। हमें आपको देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप हमें देखेंगे तो कोई आपको लाभ नहीं होगा और हम आपको देखेंगे कोई लाभ। लेकिन हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? वचन। वचन क्या कह रही है और प्रभु उस वचन के द्वारा क्या शिक्षा देना चाहता है। आइए हम वचन को बढ़ते हैं। पढ़ो उसको।
हाँ, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठे हैं, वो धन्य लोग हैं। यहोवा हमारा गढ़ है। हालेलुया। यहोवा हमारा बैठने का स्थान है, ठहरने का स्थान, जहाँ पे हम ठहरते हैं, जहाँ पे हम रुकते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। हालेलुया। वो हमारा गढ़ है, वो ठहरने का जगह है। हालेलुया। आगे, वह मेरा परमेश्वर है। सबका परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि केवल ईसाई का ही परमेश्वर है, हर एक जाति का परमेश्वर है। जो उसे प्रेम करता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? परमेश्वर को भाता है। जो उससे प्रेम करता है, हालेलुया, परमेश्वर को भाता है। जो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर। किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए, किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं। हालेलुया। आपका भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? पर उस पे भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। आगे, वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बहेलिये की जाल से, जो जाल बिछाते हैं, शिकार करते हैं, फंसाते हैं, उनसे भी आपको बचाता रहेगा। आगे, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संकट की घड़ी छिपा लेती है पंखों के तले, वैसे ही तो कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और तू उसके पैरों के नीचे सड़ पाएगा। नीचे वो था सही से। उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। न तू रात के भय से डरेगा। ऊपर करना है ना, नीचे से नहीं हो पा रहा है ना पूरा। न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से डरेगा जो दिन दोपहरे उजाड़ता है। हालेलुया। चेहरा पूरा दिखना चाहिए ना। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। महामारी, बीमारियां तो दिख रहा है, जो रात में फैलती है, दिन में फैलती है, उससे भी तेरा कुछ हानि होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता रहता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। तेरे निकट कितने गिरेंगे? 1000, 10,000, लेकिन तेरे पास वो पहुंचने न पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को तू देखेगा। हालेलुया। तू अपनी आंखों से ध्यान से देखेगा और तेरा दुष्ट तेरे आंखों के सामने सत्यानाश होते हुए उसको तू देखेगा। अपने दुष्टों को, जो तुमसे बुराई करते हैं, जो तुमसे जलन करते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तुमसे द्वेष करते हैं, वो तुम्हारे आंखों के सामने उनको नष्ट होते तू देखेगा। अपनी आंखों के सामने उन्हें नष्ट होते देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे, हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य परमेश्वर को अपना सरस्थान मानेगा, पहला स्थान देगा, प्रभु को अपने पहले स्थान का दर्जा देगा, उस पर कोई समस्या, कोई विपत्ति भी आने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आ सकता है, क्योंकि वह दूतों को नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाएगा वह दूत तेरी रक्षा करते चलेंगे और तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगने नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जहां जहां तू जाएगा मेरे दूत तेरी रखवाली करते चलेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे, हालेलुया। वे तुझको अपने हाथों से उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उनका ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से कभी ठेस न लगे। हालेलुया। तू नाग और सिंह को कुचलेगा, तू अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। आगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो जवान सिंह को अजगर को लताड़ेगा, नाग को भी कुचलेगा अपने पैरों तले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे, जो मुझसे स्नेह किया है, जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम को जानने से आपकी भलाई है, आपका हानि नहीं है। यीशु के नाम को जानने से आपकी क्या भलाई है, आपको ऊंचा उठाएगा। अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं हैं तो आप हमेशा नीचे ही दबे रहेंगे, लेकिन आप यीशु मसीह को जान गए हैं, पूरी तरह से पहचान गए हैं, तो वह यीशु मसीह उठाना शुरू करता है। जो दीन है, दुखी है, उन्हें उठाता है। हालेलुया। तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचे स्थान पे लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जब तू मुझे पुकारेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा और तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। विपत्ति में भी, संकट में, मुसीबत में प्रभु आपके संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। वो आपको बचाएगा, आपकी महिमा को ऊंचा करेगा, आपको पदवी ऊपर देगा, आपकी महिमा को हमेशा बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। आगे, मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं उसको लंबी उम्र दूंगा और मैं अपने किए हुए उद्धार का उसको दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुम्हें संकट से, विपत्ति से छुड़ाऊंगा, मैं बीमारी से तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। महामारी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमें यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। बीमारी तो केवल एक बहाना है यीशु के पास आने का।
हालेलुया, हालेलुया। न बीमारी आपके पास आएगी, न आप यीशु के पास आओगे। और जब यीशु के पास नहीं आओगे तो तुम यीशु को जान नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा बीमारी तो एक बहाना है खाली यीशु के पास आने का, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि जितने मेरे पिछले लोग हैं जो मुझसे दूर चले गए हैं वो मेरे पास आए और सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे, वह मेरे उद्धार को पाए, उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। नहीं कहता कि मैं अपने किए हुए उद्धार का तुम्हें दर्शन दिखाऊंगा कि मैंने तुझे उद्धार किया है। उद्धार प्रभु के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। एक ही दरवाजा है, लास्ट यीशु दरबार, जहां से मनुष्यों का उद्धार होता है। हालेलुया। सबका उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी कि यीशु है कौन, यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह वही है जो सृष्टि करता है, जो जगत का उद्धार करता है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने नदियों को बनाया, समुद्र को बनाया, हर एक जीव जंतु को बनाया, उसी ने हमें आपको बनाया है। हमें उसके नाम को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आइए हम वचन को जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय आपका 2 में हम नया नियम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु का हम जन्म पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18, पृष्ठ संख्या 2 नया नियम अध्याय 1 वचन 18, यीशु का जन्म। हालेलुया। हम नया नियम से पढ़ने जा रहे। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उसने उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ ने से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मरियम कुंवारी थी और वहां पे मरियम को प्रभु ने चुना। हालेलुया। प्रभु का दूत ने कहा, हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, वह हर एक लोग के पापों से छुटकारा देगा, वही जगत का उद्धार करता कहलाएगा। जितने लोग उसके नाम को लेंगे उद्धार पाएंगे। वो हर एक लोगों को पापों से मन को फिराएगा। हालेलुया। वह स्वर शक्तिमान होगा और तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा। उसने कहा, मैं तो कुंवारी हूं, मुझसे कैसे
उत्पन्न हो सकता है बालक। हालेलुया। प्रभु ने कहा परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे पर उतरेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भ को धारण करोगी। हालेलुया। जब तक ले पुत्र नहीं जनेगा, यीशु को कहा था तुम उसके पास मत जा। हालेलुया। क्योंकि वह स्वर शक्तिमान पुत्र होगा जो उसके गर्भ में पलेगा। अभी जो उसका मंगेतर था यूसुफ, जिसकी मरियम से मंगनी हुई थी, केवल शादी नहीं हुआ था, मंगनी हुई थी, उसने अपने मन में विचार किया कि हमें अपनी पत्नी को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये तो गर्भ को धारण कर लिया है। अगर लोग सुनेंगे तो मेरी बदनामी होगी। अपने मन में रात में ही सोच में पड़ा था कि मैं अपनी पत्नी को त्याग दूं। तब तक स्वर्गदूत आकर दर्शन देता है यूसुफ को, बोलता है कि हे यूसुफ, तुम अपनी पत्नी को त्याग मत, क्योंकि जो उसके घर में बच्चा पाला वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना, वह इमानुएल के नाम से, उसका नाम इमानुएल यीशु के नाम से आगे चल के जाना जाएगा। और जो लोग उसके नाम को लोग उद्धार पाएंगे, वही तो पापों से छुटकारा देने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद वह उसने कहा अपनी पत्नी को लेकर चला जा दूसरे देश, क्योंकि राजा इसे मारना चाहता। हेरोदेस राजा, जो हेरोदेस राजा था, वह यीशु मसीह को ढूंढना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हेरोदेस राजा जो था यीशु मसीह को मारने के लिए बहुत कोशिश किया। ज्योतिषों ने बताया कि यीशु मसीह का जो जन्म बेथलेहम गांव में होगा, कुंवारी कन्या के द्वारा होगा, वह स्वर शक्तिमान बच्चा होगा, वह यीशु के नाम से जाना जाएगा। हेरोदेस राजा ने यीशु को ढूंढने के लिए 2000 बच्चों को बलि करवा दिया। यीशु को ढूंढने के लिए जगह जगह जिसका बच्चा पाता था, 1 से लेकर 2 साल तक सारे बच्चों को उसने खत्म करवा देता था, लेकिन यीशु का पता नहीं पाया। हालेलुया। जब बेथलेहम यीशु चले जाते हैं, वहां पे यीशु मसीह को गौशाला में, वहां पे अपने मरियम को जो मंगेते थे वहां पे ले जाते हैं, लेटाते हैं। वहां चरवाहे जो थे चरवाही कर रहे थे भेड़ियों की, वहीं पे स्वर्गदूत आके दर्शन देते हैं कि आज के दिन इस बेथलेहम देश में, नगर में एक राजा जन्मेगा, वह यीशु होगा जो जगत का उद्धार करता। हालेलुया। सारे गडेरिये चकपका जाते हैं देखकर, बात को सुनकर। थोड़े टाइम में वहीं पे यीशु मसीह का जन्म होता है। पहले दर्शन गडेरिये पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि राजा हेरोदेस उसने कहा कि हमें पता लगा के बताओ, उसने ज्योतिषियों को भेजा, उनको सोने चांदी आभूषणों को देकर यीशु का पता लगाने के लिए उनके पास भेजा था ज्योतिषियों को। हालेलुया। आगे वचन देखिए, लिखा हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरे से कई ज्योतिष अस्लोम आए, पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा है, हे बेथलेहम तू जो यहूदिया के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। हालेलुया। हालेलुया।
और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस राजा ने पता लगाने के लिए ज्योतिषियों को सोने चांदी दिया, बोला हमें यीशु का पता लगाओ। दोस्तों उसने कहा था कि पूर्व से तारा निकलेगा और जहां तारा गिरेगा वही यीशु मसीह का जन्म होगा। और तारा के पीछे पीछे लोग चले गए और बतलहम गांव में जो तारा उतरा उसी जगह यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। लेकिन वहां पे राजा के पास नहीं जाते हैं लोग, सोने चांदी आभूषण जो था भेंट चढ़ाकर यीशु मसीह की चरणों में दूसरे रास्ते से चले गए लोग। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र देश को जाना, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक ले वही रहना। यीशु मसीह का जन्म हो गया, वहां पे स्वर्गदूत ने यीशु को दर्शन दिया, बोला कि तू यहां से इस बालक को लेके चला जा, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक को ढूंढ रहा है मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहां से जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है उसे मरवा डाले। तब रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने उसके साथ धोखा किया है, तब क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषों को दोस्तों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उनसे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन इमरा भविष्यवक्ता के द्वारा, हालेलुया, इमरा भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुणा नाच सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हालेलुया। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यीशु को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों ने कहा, इस बच्चे को लेकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक को मारने पर है। वो चले जाते हैं और स्वर्गदूत ने कहा, जब तक इस बच्चे का जन्म ना हो, जब तक ले राजा की मौत ना हो, तब तक ले इस बालक को वहीं लेकर रहना। हालेलुया। जब तक ले हेरोदेस राजा की मौत ना हो जाए तब तक बालक को वही सी जगह लेकर रहना। हालेलुया, हालेलुया। राजा की मौत हो जाती, फिर वहां से वापस आ जाते हैं। फिर यीशु मसीह बड़े होते हैं, पल भर की नासरत में बड़े हो गए और बढ़ते गए, प्रभु का सुसमाचार सुनाते गए और 30 साल की अवस्था में प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाया, जो ऐसा काम करके चले गए प्रभु की आज कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक लोगों को चंगाइयां दिया, यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने लोगों को बीमारी से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, हमें यीशु मसीह के नाम को जानना बहुत जरूरी है, और यीशु के नाम को जानने से क्या बीमारियां चली जाती, संकट, हर एक समस्याएं चली जाती है। यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह कुंवारी कन्या के द्वारा पैदा, वो पाक यहोवा है, पवित्र है। हम आप उसके सामने
हमेशा अपने पापों को क्या करें, माफी मांगे, और जब वो आपको क्षमा कर देगा तब समझ जाए कि परमेश्वर आपके जो में अलौकिक चमत्कार करेगा। लेकिन आपका पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो पाप क्षमा करने वाला कौन है? परमेश्वर है, उसके सिवा कोई क्षमा कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 को पढ़ते हैं। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। नया नियम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1, परिसंख्या 144 वचन को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वहां पे एक जन्म के अंधे को प्रभु रोशनी कैसे देते हैं, इसलिए यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वही यीशु मसीह जो दुनिया में आए और कुंवारी कन्या के द्वारा आए और हमें आपको पवित्र कर रहे हैं। वो कैसे कैसे चमत्कार करके चले गए। बाइबल बताती है कि जाते हुए उसने एक अंधा को देखा जो जन्म से अंधा था। वहां पे चेले थे, कह रहे, हे गुरुजी, ये अंधा, देखिए, क्या इसकी माता ने पाप किया था कि ऐसा हुआ, या इसके पिता ने पाप किया था कि ऐसा पैदा हुआ? उनके चेलों ने बातें करने लगे यीशु मसीह से कि प्रभु जी, ये अंधा को देखिए, ये कैसा हो गया, ये तो अंधा है जन्म से। क्या इसकी मां ने पाप किया या इसके पिता ने पाप किया कि ऐसा पैदा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा, ना तो इसने पाप किया था, न इसके माता ने पाप किया था, न ही इसके पिता ने पाप किया था, बल्कि यह तो इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा इस पे प्रकट हो, इसलिए ऐसा हुआ है। हालेलुया, इस पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे के ऊपर लेप लगाया, मिट्टी, सानी, थूक से, और लेप लगाया, अब बोला, सिलो टेंडो में धो ले। हालेलुया, वो गांव से बाहर ले गया, और जब उसने उसकी आंखों पे लेप लगाया, उसकी आंखें साफ साफ खुल गई, वह अंधा साफ साफ देखने लगा, उसकी आंखों की रोशनी आ गई। हालेलुया, जब देखने लगा तो शास्त्री फरीसियों ने उस अंधे को से कहा, तेरी आंखें किसने खोला, बोल बता मुझे। हालेलुया, शास्त्री फरीसी जो यीशु मसीह से जलन रखते थे, उसने पूछा, तेरी आंखें किसने खोली? उसने कहा, भाई मेरी आंखें तो यीशु ने खोला। लोगों ने कहा, तू अंधा पैदा हुआ था क्या? उसने कहा, हाँ। हालेलुया, लोगों ने पूछा, वो कहाँ है जिसने तेरी आंखें खोली? उसने कहा, मुझे इतना पता नहीं है, इतना मुझे मालूम है कि मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। हालेलुया,
इसके बाद उनको विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं है। यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, अंधे को रोशनी देता है। यहाँ के लोगों को विश्वास बहुत कम है और यहाँ से ज्यादा लोगों को विश्वास ज्यादा है। अब बाइबल बताती है कि किसी भी भविष्यवक्ता का उसके गांव में उसका आदर सम्मान नहीं होता। हालेलुया। उसके गांव में भविष्यवक्ता किसी का आदर सम्मान नहीं होता, चाहे कितने बड़े चमत्कार हो जाए, लेकिन फिर भी विश्वास। वैसे वहां के लोगों को ऐसा ही था, लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो उसकी माता के पास जाके कहते हैं, क्या तेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था? उसके पिता को उसने, क्या तेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था? उसके माता पिता कहते हैं कि भाई मेरा बेटा है, मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मैं जानती हूँ कि वो अंधा पैदा हुआ था। लोगों ने पूछा उसकी आंखें कैसे खुल गई, हमें बताओ। उसने कहा आप उससे स्वयं पूछ लीजिए, वो सयाना बता देगा। मुझसे ज्यादा उससे आप पूछ लीजिए, वो बता देगा। फिर आते हैं अंधे के पास। हालेलुया। फरीसी लोग को विश्वास नहीं हुआ, फिर आते हैं अंधे के पास और उसे पकड़ के कहते, हमें बता सच सच कि तेरी आंखें किसने खोला, तू कैसे देखने लगा? वो अंधा कहता, क्या बात है, आप लोग इतना परेशान कर रहे हो मुझे, क्या तुम भी यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो क्या? हालेलुया। अंधा ने कहा, क्या तुम भी यीशु मसीह के चेले बनना चाहोगे? फरीसियों ने उसे भला बुरा कहा, बोला हम तो मूसा के चेले हैं, अब मूसा परमेश्वर से बातें करता था और हम उसके चेले हैं, हम तेरे चेले यीशु के नहीं बनेंगे। हालेलुया। तो अंधा कहता, क्यों तब पूछ रहे हो? उसने कहा, हम पूछ रहे कि तेरी आंखें किसने खोला? उसने कहा, मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी आंखें यीशु मसीह ने खोला। अब लोगों ने कहा कि पापी मनुष्य अंधे की आंखें कैसे खोल सकता, वो तो पापी है। यीशु मसीह के लोगों ने उससे क्या कहा? पापी। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी विश्वास नहीं हुआ और अंधा को भला बुरा करके चले। और फिर प्रभु मंदिर में मिलता है और वहां पे अंधा भी मिलता है। प्रभु ने उस अंधे से कहा, देख तू चंगा हो गया है, तेरी आंखें खुल गई है, लेकिन फिर से पाप मत करना। हालेलुया। तो फिर से पाप मत करना। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो अंधे की आंखें खोल सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, आपके हर एक रोगों को जब वो निकाल सकता है, तो क्या यहाँ पे हर एक बैठे हुए शख्स के अंदर क्या वो चमत्कार नहीं कर सकता? कर सकता। हालेलुया। बाइबल गवाह, प्रभु ने कहा कि आकाश का टल जाना सहज है, पृथ्वी का टल जाना सहज है, लेकिन प्रभु की बाइबल की वचन वो टलने वाली नहीं। जितने सारी बातें लिखी सब पूरी हो रही है। सारी बातें क्या है? पूरी हो रही है। हालेलुया। लोग आंखें पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं यीशु के द्वारा, कोढ़े शुद्ध हो रहे हैं। परमेश्वर हर एक लोग को जिम अलौकिक अलौकिक चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। 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 वो अंधे की आंखें खोल दिया और विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। इसी तरह एक बार प्रभु यीशु मसीह वचन दे रहे थे आराधनालय में, वहां पे एक कुबड़ी थी और शब्द के दिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह की नजर कुबड़ी भी पड़ी। प्रभु ने कहा कि आज मैं इस कुबड़ी को चंगा करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उस कुबड़ी को कहा, आज मैं इसे चंगा करना चाहता हूं। वो कुबड़ी थी, झुक के चलती थी लाठी लेकर। लोगों ने कहा, ये शब्द के दिन ऐसा क्यों कर रहा? चंगाई के लिए किसी और दिन क्यों नहीं करता? और आज ही का दिन था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हल्का से उसके कमर को सहलाया हाथों से। वो कुबड़ी थी कई सालों से। कितनी साल से कुबड़ी थी? कई सालों से। हालेलुया। 18 सालों से कुबड़ी हो गई थी, जो झुक कर चलती थी, सीधी नहीं हो सकती थी। शैतान ने कितने साल से जकड़ा था? 18 साल। 18 साल से वो कुबड़ी हो गई थी, झुक के चलती थी। उसकी रीढ़ को टेढ़ा, हड्डी को टेढ़ा कर दिया था शैतान ने। और उसी समय प्रभु ने उसको छुआ
वो कुबड़ी सीधी होके चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। तो फरीसियों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, बोला चंगाई के लिए किसी और दिन क्यों नहीं आ सकते, आज ही के दिन को चंगाई देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा अरे कपटियों, प्रभु ने कहा अरे कपटियों, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। हालेलुया। क्या तुम सब के सब अपने गाय, अपने बैल, अपने गधों को खूंटे से छोड़कर नाद में पानी पिलाने नहीं ले जाते। हालेलुया। प्रभु ने कहा अरे कपटियों, क्या तुम सब के सब आज के दिन इस चंगाई पा गई है कुबड़ी, तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, कुड़बड़ा रहे हो। आपके पास अगर एक ही बेटा हो, अगर वह बेटा अगर कुएं में गिर जाए और वो दिन शब्द का हो, क्या तुम नहीं निकालोगे, शब्द की जान के छोड़ दोगे। हालेलुया। जिसके पास एक ही बेटा हो, उसके बेटे अगर कुएं में गिर जाए और उसकी माँ उसके पिता रविवार का दिन जान के क्या उसे नहीं निकालेंगे, उसे नहीं बचाएंगे, निकालेंगे। प्रभु ने कहा अगर मैंने इस 18 साल से कुबड़ी जो हो गई थी, शैतान ने 18 वर्षों से अगर इसको जकड़ा हुआ था, अगर मैंने इसे भला चंगा कर दिया तो अच्छा ही तो किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने तो अच्छा ही कर दिया। किसी को बीमारी से मुक्त कर देना कितना अच्छा काम। हालेलुया। लेकिन कुड़बड़ाने वाले कुड़बड़ाने लगे। तो परमेश्वर को दिन से नहीं मतलब है, आप रोज प्रार्थना करिए, रोज चंगाई पाइए। परमेश्वर को दिन से लेना नहीं है कि आज रविवार है तो शुक्रवार है, आज सोमवार है। प्रभु आपको हर दिन चंगाई देना चाहता है। बाइबल में लिखा है जहां 1 से लेकर 2 और 2 से 3 जमा होते हैं और मेरे नाम से जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो सब कुछ दिया जाएगा। हालेलुया। 1 से लेकर 2 लोग अगर प्रार्थना करते हैं तो भी प्रभु कहता मैं उपस्थित रहता हूं। और जहां पे सैकड़ों हो, हजारों हो, क्या प्रभु वहां पे चंगाई नहीं देगा? देगा। प्रभु ने कहा 1 से लेकर खाली 2 जन एक मन होकर अगर प्रार्थना करे तो भी मैं वहां उपस्थित हूं। और 2 लोग के बीच में जो कुछ तुम मांगो, परमेश्वर तीसरा वहां खड़ा देने के लिए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार। ये मत सोचना कि हम अकेले हैं, प्रार्थना करेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हर जगह है। आप कहीं भी हो, खाली आप उस पर मन लगाइए, ध्यान लगाइए, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तूने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहले आपको प्रभु के नाम को जानना बहुत जरूरी है। यीशु है कौन? यीशु मसीह के पास आने से क्या है? बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर प्रभु के पास आने से घटती होता, लोग रविवार शुक्रवार भीड़ नहीं लगाते, 3 दिन भीड़ लगाते हैं, बुधवार को भी, रविवार शुक्रवार बुधवार को भी भीड़ लगाते हैं। मिलते हैं मुझसे आकर कि मुझे वचन अगर मिल जाएगी तो हमारे जीवन में चंगाइयां मिल जाएगी। शांति के लिए आते हैं लोग, मुक्ति पाने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह शांति और मुक्ति देने वाला है और उसके सिवा कोई शांति मुक्ति देने वाला। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु के नाम को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए हमेशा प्रभु के बारे में हमेशा आप प्रार्थना में लगे रहें। जब भी आपको टाइम मिलता है, शाम सुबह, हमेशा प्रेयर में अपने दिन को बिताएं। फालतू चीजों में आप समय बर्बाद न करें, क्योंकि समय बहुत करीब है। प्रभु आने वाला है। जब वो दुनिया में आएगा तो केवल न्याय करेगा, और जो उसके न्याय के सामने अच्छा काम करने वाला पकड़ा जाएगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा, और जो बुरा काम करेगा वो सीधा नरक की आग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग पहली बार आए हैं? हाथ ऊपर करें। जो पहली बार आए हैं हम देखना चाहते हैं। कभी नहीं आए थे, जो आज पहली बार आए, पहली बार। कितने लोग हाथ ऊपर करिए। हम लोग देखना चाहते हैं कि
इस ठंड के मौसम में प्रभु ने आप लोगों को कितना, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था, खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। जो पहली बार आए हैं, जो कभी नहीं आए थे, जो कभी नहीं आए थे, आज पहली बार आए हैं, आज यीशु मसीह के पास पहली बार जो आए हैं। हालेलुया। ऊपर आ जाइए आप लोग जो पहली बार आए, आप ऊपर आ जाइए जो कभी नहीं आए थे। जितने लोग आज पहली बार इस प्रभु के भवन में आए हैं प्रार्थना में, स्टेप किया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने ठंड में, कितना दूरी से चल कर आए हैं। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे आने और तेरे जाने में तेरी मदद सहायता करूंगा, तुझे पांव में पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चंद्रमा धात आपन होता ना क्यों लगे जाए, लाइन से करो, आज जोड़कर लाइन से करो। आपका नाम, आपका 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 नाम मनिहारी, आप साक्षी राजपूत वर्मा, आपका मंजू शर्मा दासर, आपका जूली कनेरी, आपका पनेरी, आपका आपका लव जाली, जाली, आपका सोनू या तो 14, आपका आपका राहुल, सॉरी, आपका राहुल शर्मा राजस्थान। आप लोग अपने हाथ को जोड़ लीजिए। आज पहली बार यहाँ पे आए हैं और प्रभु कितना महान है कि इस ठंड के मौसम में भी आप लोग की इच्छा थी कि हम चलेंगे कुड़ियारी में, हम प्रभु के भवन में वचन सुनेंगे और लोग वहां पे जाते हैं, लोग ठीक हो रहे हैं और हम भी अपनी सारी जो मन्नतें हैं मांगेंगे प्रभु से और हमें प्रभु देगा। तो इन लोग का जोरदार ताली से स्वागत करें कि प्रभु ने हमें यहाँ पे लाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इनकी आत्मा को जीतने के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपने सीने पर हाथ रख लो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक आत्माओं को प्रभु क्या करे, विश्वास से कि यीशु प्रभु है। आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए, सीने पर हाथ रखिए, दोनों हाथ सीने पर रखिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितने लोग आज स्टेज पे आए हैं रविवार के दिन, इनकी आत्माओं को विश्वास दे कि यीशु मसीह क्या है, जीवित। हालेलुया, हालेलुया। आवाज मत करिए क्योंकि वहां पे देख रहे हैं, अभी तो नेट पे चलेगा तो बोलेगा, आवाज आएगा। धन्यवाद ईश्वर की पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनकी आत्मा को विश्वास दे कि यीशु जीवित है, मरा नहीं है, तो हमारे लिए जी उठा। इनकी आत्माओं को विश्वास दे कि यीशु जिंदा है। अपने सामर्थ्य छू कर इनके मन आत्मा को परिवर्तन कर, ताकि तेरी महिमा में जुड़े और हमेशा प्रार्थना में बने रहे। मेरे खुदा परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक लोगों को हृदय मन को परिवर्तन कर, ताकि आने वाले समय में गवाह बने। तूने कहा यहूदिया से लेकर यरूशलेम तक मेरे नाम के गवाह होंगे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी भी घटी है सारी पूरी कर। ये जितने मेरे भाई मेरे बहने आज न्यू लोग तेरे भवन में आकर वचन को सुने, वचन के द्वारा इनके मन को परिवर्तन कर और तेरी महिमा में हमेशा बने रहे। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली से धन्यवाद। जय हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम प्रभु जी के कुछ कार्य को देखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भैया वो चेयर लेके आइए थोड़ा सा, महेंद्र भाई आओ, थोड़ा सा चेयर लेके आइए। हालेलुया।
जो पहली बार आए उनको मैं कुछ प्रभु के सामर्थ्य को यहाँ पे दिखाऊंगा और विश्वास करें कि यीशु जिंदा है, मरा नहीं है। हालेलुया। इस चेयर पे भाई बैठे थे सुबह और इस चेयर से गिर नहीं पा रहे थे, लेकिन यही चेयर यहाँ पे रखा जाएगा और इस चेयर को छूने से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। चल इस चेयर को छू के दिखाइए बारी बारी। उस चेयर को छूने से क्या होता है। उस चेयर को छूना है, कुर्सी को छूने से क्या होता है, क्योंकि वही चेयर पे भाई बैठे थे और मैं इनको दिया छूने के लिए। कुर्सी को छूने से क्या होता है। हालेलुया। कुर्सी को छूने से क्या होता है। उस चेयर को छूने से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रयत्न अपने स्थान पे खड़े हो जाए। गिरने वालों को कितने लोगों ने देखा। गिराने वालों को कितने लोगों ने देखा। जिसने गिराया, हम तो गिराए नहीं, लेकिन कुर्सी को छूने से लोग गिर गए। लेकिन गिराने वाला है कौन यहाँ पे। गिराने वाला है कौन। क्या आपने यीशु को देखा। कैसे पता आपको कि यीशु है यहाँ पे। कैसे आपको पता कि यीशु है यहाँ पे। क्योंकि आपने कहा यीशु ने गिराया, लेकिन यीशु गिराया तो कैसे गिराया। क्योंकि यीशु जिंदा है। यीशु धक्का देके गिराया या यीशु मसीह आपको सामने दिखाई दिया। बाइबल में लिखा है कि तुम विश्वास करो क्योंकि पिता मेरे साथ है, नहीं तो मेरे इन कामों को देखकर विश्वास करो। उसके काम के द्वारा विश्वास किया जा सकता है कि ब्रदर गिरा नहीं सकते। एक गिराने वाला प्रभु की सामर्थ है, वही सामर्थ के द्वारा सब कुछ ठीक होता है। हालेलुया। क्योंकि वो नाश और बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। गिराना और बचाना उसके हाथ में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए विश्वास करो क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि मनुष्य का लुभाने वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो विश्वास प्रभु के सामर्थ्य होना चाहिए। मनुष्य का विश्वास प्रभु के सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं तो केवल कह रहा हूं, लेकिन गिराने वाला कौन है। परमेश्वर है। उठाने वाला कौन है। परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वैसे ही जब यीशु मसीह ने अंधे की आंखें जब खोला तो फरीसियों को विश्वास नहीं हुआ। तब उसने पूछा कि तेरी आंखें कैसी खुली। तो उसने कहा कि यीशु नासरी ने मेरे ऊपर आंखों पे मिट्टी का लेप लगाया और मैं देखने लगा। तो लोगों ने कहा एक पापी मनुष्य कैसे आंखें खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि हमें कोई चिन्ह दिखाइए, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखाइए। तो प्रभु ने कहा इस युग के लोग तो चाहे बुरे हैं, इस युग के लोग बुरे हैं जो चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन योना भविष्यवक्ता को चिन्ह को छोड़ कोई दिया नहीं जाएगा। चिन्ह योना भविष्यवक्ता को चिन्ह को छोड़कर कोई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि योना भविष्यवक्ता मछली के पेट में 3 दिन और रात में था। वैसे ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के नीचे रहेगा, मिट्टी में दबाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा वैसा ही जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन तक ले रह सकता है, रात और दिन,
वैसे ही मनुष्य का पुत्र, प्रभु अपने आप कह रहे थे कि मनुष्य का पुत्र मिट्टी में दबाया जाएगा और 3 दिन के बाद वो मृतकों में से जी उठेगा। वही जगत का उद्धार करता है। वो कहता मैं जिंदा हूं, वो जीवित परमेश्वर, वो मरा नहीं। तो उसने अपनी आत्मा को त्यागा था खाली 3 दिन के लिए, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर जहां पे है वहां पे सब कुछ असंभव को संभव बनाने वाला कौन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जहां जीवित परमेश्वर है वहां पे हर एक काम को बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। क्योंकि योना मर गया होता, समुद्र में जब फेंक दिया गया तो मर गया होता, लेकिन योना ने भी प्रार्थना किया मछली के पेट में, हे परमेश्वर मुझ पे दया करे। समुद्र में जब फेंका गया तो उसने कहा हे परमेश्वर मुझ पे। तो परमेश्वर वहां पे पहुंच को उसको बता सकता है। आप किसी हालत में है, लेकिन परमेश्वर को आप जानिए, उससे पुकारिए, आपको प्राण को बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगा। हालेलुया। एक भाई नहीं आया, मैं उसकी गवाही मैं सुना, मैं घर पे गया था एक बार उसके, लेकिन नहीं आ पाया है। एक बार बता रहा था, मुझे भी विश्वास होने में बड़ा सोच में पड़ गए। बता रहा था कि एक बार उसके गांव में बारात आई थी, शादी इसी साल, और वहां पे झगड़े जब हो गए आपसी कुछ लोगों में, तो वो खाली 3 व्यक्ति थे, उसकी पत्नी, उसका पति और उसके बाद उसके एक रिश्तेदार वहां पे आए थे, उसकी पत्नी, 4 लोग थे और छोटे छोटे बच्चे थे उसके। और ये राजू मिस्त्री काम करता है, इसमें प्लस्तर जब हुआ तो आया था, आपके बगल में था, लेकिन आज भाई नहीं आया। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन तक लोग थे, अब इसमें चले गए हैं घर पे। बता रहे थे जब मैं उसके घर पे गया तो बोले थे भैया आपसी झगड़े हुआ, तो जो झगड़े में वहां पे मार करने वाले 20 लोग आए थे उसके साथ, और ये बेचारे 4 लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। बता रहा था कि बारात में कुछ लफड़े हो गया कुछ लड़कियों को लेकर, और उसी में जब झगड़ा होने लगा तो लोग मिलकर उसको 20 लोग मारने के लिए खूब दौड़ रहे हैं ढेला, लेकिन एक भी ढेला उसको नहीं लग रहा। ये चारों जितने मार रहे सब उन लोग को लग रहा, लेकिन 20 लोग मार रहे, लेकिन एक भी ढेला उसको नहीं लगा। अच्छा, ही लोग 20 लोग पे भारे हुए, ऑटोमेटिक वो लोग भाग गए, 20 लोग भागे, 20 लोग भागे, लेकिन ये लोग 4 ही लोग थे। हालेलुया। वहां पे प्रभु की सामर्थ्य ने उन्हें क्या किया? बचा लिया। क्योंकि प्रभु को जान गए। वो बाइबल लिखा है कि तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। और वचन में भी लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तेरे पास आने नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे नाम को 20 आदमी 4 आदमी को मारने चले, और चारों आदमी बेचारे के ऊपर कोई खरोच नहीं आया, लेकिन 20 आदमी को किसी का हाथ में घाव, किसी के पैर में, किसी के पीठ पे, लेकिन चारों आदमी बेचारे को प्रभु ने वहां खड़ा होकर बचाया। जो ये लोग मारने जा रहे थे ऑटोमेटिक वो गिर जा रहे थे, 20 के 20 गिर जा रहे, लेकिन प्रभु खड़ा होकर उन लोगों को बचाया। तो बचाने वालों कौन था? अभी बाइबल लिखा है कि वह तुझे पहेली की जाल से भी बचाए। हालेलुया। बस प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। आप किसी हालत में हैं, अगर आप प्रभु को याद करेंगे, हर संकट हर मुसीबत में वहां वो खड़ा होकर आपको बचाता है। साथ वहां पे आपकी माँ नहीं पहुंच सकती है, ना आपका पिता पहुंच सकता है, ना अपना भाई पहुंच सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको हर परिस्थिति में वहां पे जाकर आपको बचाएगा, खड़ा होकर बचाएगा। किसी हाल में थे आप, हर हालत में वहां पे आपका वो साथ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमारे साथ खुद परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया है कि मैं कितने बयान करूं उसको। एक बार की बात है, कलेशिया का मैटर था और हम अकेले थे, और वहां पे 15 लोग गए थे बयान करने में। 15 लोग गए थे, लेकिन प्रभु ने वहां पे मुझे खाली खड़ा कराया, और वहां पे अधिकारी के ऊपर परमेश्वर ऐसी महिमा दिखाया कि ऑटोमेटिक जितने 15 थे वो लज्जित के वापस चले आए, और प्रभु ने अपने दास को जिता दिया। हालेलुया। हर परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ है। खुद कहता है मैं तुझे पांव में पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा। तो सबको पता है कलेशिया चल रही 10 साल से, 10 साल से परमेश्वर यहोवा मेरे साथ खड़ा है।
और हमेशा खड़ा होकर यहाँ पे कार्य करता है। अगर वो नहीं होता तो ये चलने वाला ये कभी हो गया था। लेकिन ये चलाने वाला कौन है? परमेश्वर चलाता है और चलाएगा, मेरा विश्वास कहता है। वो कहता है क्यों डरता है, वो तेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी काम होता पहले हम प्रभु को याद करके तो हर काम पे क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जैसा भविष्यवक्ता में प्रभु ने लिखा है 41 में, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा पर। हम प्रार्थना करने चले तो हम इधर उधर बातों को न ध्यान दें, क्योंकि इधर उधर ताकने से मतलब ध्यान आपका भटक जाएगा। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? पर। क्योंकि बाइबल में लिखा मेरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, मनुष्यों पे। अगर मनुष्य पे भरोसा करके चलोगे धोखा खाओगे, परमेश्वर पे भरोसा करके चलोगे कभी धोखा। एक सेकंड आइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बस हम 1 मिनट, आइए मैं दूसरा सामर्थ्य दिखाता हूँ। 1 मिनट में आ रहे हाथ को छूने से क्या होता है? हाथ को छूने से क्या होता है? हाथ को छूने से क्या होता है? क्योंकि हम भी आप ही की तरह इंसान है, लेकिन प्रभु की यहाँ पे सामर्थ्य न किसी को धक्का देना है, लेकिन गिराने वाला